क्लास 10 का एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक बना चुके थे। 5-6 मिनट का हर वीडियो है, आप देख सकते हैं और आसानी से आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि इतना आसान मेथड है। देखिए कौन सी लिखा हुआ है, प्रतिस्थापन विधि। ये 4 क्वेश्चन 1 2 3 4 क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर चुके हैं और छोटे छोटे वीडियो में हम डालने की भी कोशिश किया है ताकि बच्चे 5-6 मिनट 7 मिनट का वीडियो भी देखें और प्रतिस्थापन विधि पूरी तरीका से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें ताकि बच्चे को आगे दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 5 आज स्टार्ट करेंगे और 5 करेंगे आसानी से समाप्त। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर समझ में आ जाता है तो, क्योंकि आपको रूट से डर लग सकता है, लेकिन अगर पूरी तरीका से 5-6 मिनट का वीडियो देख लिए तो डर आपके माइंड से पूरी तरीका से गायब कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया, हल लिख करके स्टार्ट करना है बनाना समीकरण 1 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। पहले ऐसे लिख लेना, समीकरण 1 से लिख लिया, फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब x या y का वैल्यू पहले निकाल लेना है इस जगह पे। अभी y का वैल्यू निकलेगा नहीं, लेकिन टर्म में पुट करेंगे प्रतिस्थापन विधि, यानी x और y का वैल्यू पुट करके और x का नीट एंड क्लीन आंसर देना होता है बस। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे -√3y। तो सर जीरो तो दिए नहीं, बस उधर ले जाएंगे तो माइनस, जीरो का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस जगह पे। फिर लिख देंगे √2x है तो लिख लीजिएगा x इक्वल टू -√3y बाई √2। बस इतना लिख लेना है। जब इतना लिख लिया फिर क्या लिखना है, फिर लिखना है आसानी से समझिएगा समीकरण 2 में x का मान रखने पर फिर लिख देना है इसका समीकरण 2 3x माइनस √8y इक्वल टू 0। बस इतना लिख लिया। अब जो x का वैल्यू आया है ना, इसमें हम कर लेंगे पुट। देख लीजिए ये वाला x ये वैल्यू पुट कर देंगे जब पे, तो √3 माइनस में है तो माइनस में दे दीजिएगा, क्या कि माइनस में आया है। √3/√2 बाई माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा इस जगह पे, √8y इक्वल टू 0। आप ऐसे कर लिए होंगे। जब ऐसे कर लिए ना तो अब अंदरूनी में मल्टीपल कर लेंगे। अब √3 इंटू √3 से मल्टीपल करेंगे तो रूट जाएगा कट, तो लिखेंगे -3y, काहे कि माइनस रह जाएगा, बाई √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, इस जगह पे अब √2 करेंगे एलसीएम, तो लिखेंगे -3y माइनस √2 एलसीएम लिया है तो इसको कर लेंगे √16y इक्वल टू 0। सर देखिए अब इसके नीचे √2 था, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 था। अगर √2 अगर एलसीएम लिया तो ऊपर भी √2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, और √2 से मल्टीपल किया तो √2 इंटू √8 √16 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे ना, -3y माइनस 4y बाई √2। अब √2 को इधर मत रखिए, अब लेके चले जाएगा 0 इंटू √2। क्यों, इधर भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, आपको पता है इतना बस। अब देखिए -3 अभी का हो जाएगा -7 हो जाएगा। क्यों, 16 का आपको पता है ना वर्गमूल 4 निकलता है, तो 4 दे दिया इस जगह पे। -7y इक्वल टू 0। ठीक है, इतना का है कि 0 कोई भी डिजिट को गुना कीजिएगा तो सारा डिजिट को 0 कर देगा। फिर क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 0y माइनस 7, यानी y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी y का वैल्यू कंप्लीट ये 0 आंसर आया है। अब कोई भी समीकरण आप समीकरण 1 में y का मान रखने पर लिखिएगा। समीकरण 1 में y का मान रखने पर बस। ठीक है, y का मान रखने पर। अब समीकरण 1 क्या था, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए y का वैल्यू 0 आया है तो इसका मतलब है कि y का वैल्यू 0 y की जगह पर रख देंगे, तो लिख लेंगे √2x प्लस √3, y का वैल्यू 0 आया तो 0 कर लेंगे इक्वल टू 0। और कोई भी डिजिट को हम बताया है, कोई भी डिजिट को अगर 0 से गुना करेंगे वो डिजिट 0 ही रह जाता है।
तो इस यहाँ पे हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। क्या √2x इक्वल टू 0 माइनस 0 कीजिए चाहे ना कीजिए 0 ही होने वाला है। तो लिख लेंगे √2x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 बाई √2। ठीक है, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। यानी x का भी वैल्यू 0 आया, y का भी वैल्यू 0 आया। तो लिखेंगे कैसे सर, आप कॉपी के नीचे लिखिएगा, ठीक ना। आप कॉपी के नीचे तो लिखेंगे चूंकि अतः x का वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू 0, और ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। इस तरीका से आंसर देना है। अगर ये क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे मेंबर बन जाएंगे, बस इतना है। और जितना मेंबर हमारा बेहतर बढ़ता चला जाएगा उतना क्वालिटी का हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। कहा कि हमारे पास कुछ भी साधन नहीं है टाइपिंग का, न तो हम बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। अगर ये सब आप अगर हमारा सहारा करते हैं तो हम सारी चीज़ प्रोवाइड करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। और हम 500-600 बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं, हम उसी तरीके से आपको भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि बड़े बड़े कोचिंग उस तरीके से नहीं बता पाता है जितना तरीका से हम बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम एक कंपटीटर स्टूडेंट है। जब आप समझिए कंपटीटर स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन को ऐड देने का मादा रखता है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।